प्रभु जी, आत्मज्ञान इतना कठिन क्यों है? किसने कहा आपको इतना कठिन क्यों है? ऐसा लगता है ना, करते करते भी अभ्यास, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है प्रभु जी। अभ्यास थोड़ी करना है आत्मज्ञान के लिए। मन तो मतलब अभ्यास में ही जाता है प्रभु जी, कभी कभी। वह अभ्यास नहीं करना है। आत्मज्ञान में तो तुम हो ही। जी। पता नहीं है बस। तो एक दो वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, आप सुन लेना। है ना? तो मुझे बताओ, प्रशांत भाई को प्रशांत भाई होने के लिए कौन सा अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं प्रभु जी, अभी तो मतलब अपने मतलब शरीर और मन से जुड़े हुए हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे बताओ, कोई डोरबेल बजाएगा और बोलेगा प्रशांत भाई जी। है घर पे, और आप सामने खड़े हो, तो क्या आप सोचोगे कि नहीं। मुझे अभ्यास करने दो, साधना करने दो, तब मैं जाके पता करूंगा कि प्रशांत भाई हूं क्या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। है ना? तुरंत पता है ना जी। कि मैं ही हूँ, बोलो क्या काम है, ऐसे ही जी। बोलोगे ना? जी। क्षण मात्र का विलंब नहीं होता। जी। है ना? जी। तो कोई अभ्यास करने गए थे क्या प्रशांत भाई को प्रशांत भाई पहचानने के लिए? नहीं प्रभु जी। सहज से, है ना? जी। वैसे ही सहज रूप से आप आत्मा में ही हो, लेकिन असहज रूप से आप अपने उस अवस्था को भूल चुके हो। जी। है ना? मतलब कि जी। आप बन गए हो प्रशांत भाई, आपको आत्मा का पता नहीं है, भूल गए हो। है जी। ना? यानी कोई जो है रोल करने वाला है, और वो जी। रावण का रोल कर रहा है, तो वो इतना अच्छे तरह से कर रहा है कि वो भूल ही चुका है कि मैं खुद क्या हूँ। बस जी। रावण उसको याद रह जाता है। यानी जो वो बन बैठा है ना, कुछ और। जी। यानी प्रशांत भाई अब कुछ रोल कर रहे हैं, जी। जैसे अमिताभ बच्चन जो है कुछ रोल कर रहा है कुली में। जी। है? जी। तो कुली बना बैठा है। अब नींद में भी जो है उसको बोला जा रहा है, नहीं मैं तो कुली हूँ, मैं अमिताभ नहीं हूँ। तो ये जी। असहज रूप से खुद को भूला बैठा है, जी। स्व के स्वरूप को भूला बैठा है। जी। बस। और फिर वापस उसको याद करने के लिए अभ्यास कर रहा है। ये जी। चल रहा है सारा खेल। राम प्रभु जी। हाँ जी, ऋषि भाई बोलिए। प्रभु जी, अ, ऐसा होता है कि दिन भर में जो भी चिंतन करते हैं और उस चिंतन से जो कुछ भी परिणाम आता है, हम्म। तो ये होता है कि आपको बताना होता है। तो हम्म। प्रभु जी, अभी ऐसा आज हुआ कि दो तीन ऐसे चिंतन थे जो मैंने किए, और इसी में से थे गुणातीत जो सत्र है। पर जब हाँ, तक आप तक बताते बताते पूछते पूछते भूल उसमें जाता कोई ना कोई मुझे खोट दिखने लगता है जो मैंने चिंतन किए है। और फिर है। हाँ, आपको बताते बताते मतलब उनका कोई ये मतलब जो जिस तीव्रता से मैं बताना चाहता था वो बता ही नहीं, फिर बोलता हो जाने दो इसमें तो ये है। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? तो परफेक्ट चिंतन नहीं करते हो इसीलिए तो आपका ही जो है ना आपको खारिज कर देता है। हाँ आपका जी दूसरा प्रभु रूप जी। जो है ना, एक रूप को मतलब वो अभी भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए तो वो होता है, तो इसको परफेक्ट करना है और कुछ नहीं। है ना? इसमें और सुधार करते रहना है, जी प्रभु तो जी। एकदम मोर फाइन, फाइनेस्ट, है ना, हो जाएगा। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। मैंने आपसे बात की थी, तो 2 दिन नीचे आपने कहा कि ध्यान से क्या मिला, प्रश्न करना। हम्म। तो मैं जब भी पूछती हूँ तो पहले आता कुछ नहीं, हाँ।
फिर आता थोड़ी शांति, हम्म। और तो कुछ पाया नहीं, ऐसे ही आ रहा है। हर चीज को पूछना क्या मिला, क्या पाया। अच्छा प्रभु जी। हर चीज को पूछना। तो प्रभु जी वो जवाब कहाँ से आता है? भीतर से ही आएगा। अच्छा। और जो सत्य आपके भीतर है ना, वही अंतिम सत्य, वही आपको गाइड करेगा। अच्छा प्रभु जी। है ना। तो 50 साल हो गए, खा खा के क्या पाया, हम्म। पूछना है ना। हाँ प्रभु जी, हाँ। इतने इतने अद्भुत कपड़े पहने हैं, क्या पाया। हम्म। हम्म। इतने इतने लोगों का इतना इतना काम किया है, क्या पाया। है ना। हम्म। इतने इतने लोगों का सुना है मैंने, क्या पाया। हाँ। सबको पूछना क्या पाया, जो भी कुछ कर रहे हो क्या पाया, क्या पाया, पूछते हाँ ना रहना है, प्रभु। तब आप होश अच्छी में आ बात। जाओगे। अच्छा प्रभु जी, है ना। धन्यवाद हाँ जी। मार्गदर्शन के लिए। हाँ जी। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते। मैं ये कह रही थी जैसे जैसे हमने ये देखा कि हम सब एक हैं, हाँ तो हमें आत्मज्ञान हुआ। हाँ। आत्मज्ञान के बाद कि आगे जो होता है उसमें क्या होता है कि भाई हमें उसके आगे के लिए हमारे को मतलब वो निर्दोष था, खालीपन, ये जब हम बच्चे की तरह होते जाएंगे तब आगे की चीजें तब होंगी। हाँ देखो, आत्मा का ज्ञान वो तो सिर्फ ज्ञान है बस। टिकता कितनी देर है, जब तक होश में रहते हो ना तब तक टिकेगा, नहीं तो वापस वहां से नीचे उतर आता है ना। और दोष कितने हटे, आत्मज्ञान हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि दोष हट गए, दोष भी होते हैं। तो दोष पूरी तरह से मिटने चाहिए, सिर्फ ख्यालों में नहीं, वर्तन में भी, आचरण में भी। है ना। तो पूरी तरह से निर्दोष हो जाते हो और वो अलौकिक स्थिति हो जाती है। वो सारी चीजें अब आप में दिखती हैं हमें। अब हम अपना अवलोकन करें, ये तो हो गया, उसके बाद आगे का स्टेप में हमें मतलब क्या करना पड़ेगा वो आप बताओ ना थोड़ा सा। दोष हटाने हैं बस। दोष को जो है ना, पता है कि भीतर ये दोष है, तो उस पे थोड़ा चिंतन मनन करना कि ये है क्या एक्चुअली दोष। है ना। उस पर फोकस करो और धीरे धीरे उसको हटाने का प्रयास करो, और प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना से और पुरुष प्रयत्न से काम बन जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा। पहले नेचर को एक अलग भाव से देखते थे, अब नेचर को एक दूसरे भाव से देखते हैं, और हमें उसको देखने में मौन में मजा आता है जैसे लगा लो। पर फिर उसके अगले के स्टेप में हमारे अपने अंदर मतलब अंदर जितना जाते जाएंगे वो हमें पता चलती जाएंगी चीजें। हाँ, उसमें और डूबते जाना है, और डूबते जाना है। देखो, ध्यान में बैठते हो मजा तो आता है, जैसे ही नीचे आते हो उतर के वापस द्वेष भाव आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उल्टा सुल्टा सोचने लगते हो, ये होता है ना। ये हटना चाहिए। तो नहीं तो ध्यान एक नींद की तरह होता है फिर, और कुछ नहीं है, कल्पना की तरह होता है और कुछ नहीं होता है ना। तो समझ बढ़नी चाहिए, भीतर के दोषों को हटाने के लिए समझदार होना पड़ेगा। बिना समझ के आपके दोष हटेंगे भी नहीं, दोष वैसे के वैसे रहेंगे। ईर्ष्या भाव कैसे हटेगा बताओ। समझदार होता है ना, वो ईर्ष्या नहीं करता। समझदार होता है वो गुस्सा नहीं करता। समझदार होता है वो लालच नहीं करता। है ना। तो समझदारी को बढ़ाओ, समझदार बन जाओ। एक ही सूत्र है, समझदार बन जाओ, दोष अपने आप हट जाएंगे। ये हमारा ये जैसे जो संसारिक चीजें हैं उनमें हम्म, आसक्ति ना रहे, और वो संसार को संसार की दृष्टि से ही देख रहे हैं कि ये संसारिक है, ये भी हम्म, हमें मतलब ज्ञात हो रहा है। तो फिर हाँ उसमें हमारा मतलब जो कर्म है वो किस हिसाब से हो रहा है, और उसके हिसाब से हमें दिव्यता या हमारे कर्मों के आचरण में लगा लो हम्म, सुधार होता जा रहा है। तो
इस मतलब ये स्टेप बाय स्टेप होगा। हाँ, ये धीरे धीरे होगा, आचरण भी बदल जाएगा। जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी आचरण बदलता जाएगा। तो वैसा है, ये सुधार धीरे धीरे होगा। भाग में ये तो हो गया ना कि हर किसी के प्रति करुणा, प्रेम भाव ये चीज़ तो आ गई। फिर इसके आगे के बाद अपना सुधार करना है। जैसे अपनी कोई कमियाँ दिख रही हैं, तो उसमें हाँ हमारा या हमें दूसरे की दिख रही हैं या मतलब हमारा दृष्टिकोण दूसरों की कमियों पे देखने पे जा रहा है, उसको सुधारना, इस तरह का होगा। हाँ, वो ऑटोमेटिक सुधरेगा। समझदार बन जाओगे ना तो दूसरों की कमियां क्यों दिखेगी। जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी ना, उसमें निर्दोषता दिखेगी आपको, है ना। कमियां दिखेगी ही नहीं। कमियां है, आंखों को दिखती है, माइंड को दिखती है, लेकिन मुझे नहीं दिखती, है ना। जैसे ये दृष्टि हो आत्मज्ञान जाती होने है। के बाद जैसे ये होने के बाद ऐसे जैसे कोई पता चलता है कि ये कोई मन बुद्धि के थ्रू एक्ट कर रहा है। हाँ हाँ, तो वो जब जैसे पता चलता है, पर वो जैसे उसने हम पे गुस्सा कर दिया बहुत ज्यादा, और वो हाँ पता चल रहा है कि ये अपने उसमें बेहोशी में या लगा लो हम पे कर रहा है, और हाँ हमने उसको एक निर्दोष भाव से देखा कि जो ये करने वाला वो मैं हूँ, हाँ वो देख लिया, और पर कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। हाँ, तो सुधार करना, अगली टाइम और होश पूर्वक रहना। फेल इसीलिए होते हो कि आप जो है वो स्थिति को, अपने स्वरूप को भूल जाते हो और बेहोशी में चले जाते हो, इसीलिए फेल हो जाते हो, है ना। तो नित्य स्व स्वरूप में स्थित रहना है, नित्य होश पूर्वक रहना है। ये दो चीज याद रखना, तो फेल नहीं होगे। और ये प्रयत्न से होता है। भी तो लगता है कि जैसे एक भाव में देख लिया ना, तो ऐसा लगता है हाँ हाँ हमने तो बहुत कुछ, फिर आगे जब चलता है फिर दिखता है कि हाँ आगे और काम है। ऐसे ऐसे होता है। बहुत बहुत और काम पड़ा है अभी, है ना। तो निश्चिंत रहना है, आपके साथ आपके गुरु है, तो टेंशन मत लेना, सब कुछ होता रहेगा। थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते।